जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार 100% में। आज से हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी। पिछली क्लास में हमने भारत का भूगोल जो था उसका सिलेबस आपको बता दिया था कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आज पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में आपको कुछ ये फैक्चुअल पोर्शन है, इसमें आपको फैक्ट ज़्यादा याद करने हैं। तो यहाँ पहले बात करते हैं हम देश के नाम की। देश के कितने नाम हैं, क्योंकि भारत पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भारत के नाम कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ उन नामों का वर्णन किया गया है। तो सबसे प्राचीन नाम है देश का आर्यावर्त। देश को जो सबसे प्राचीन नाम है तो देश को जानते हैं आर्यावर्त के नाम से, क्योंकि आर्य आए थे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, तो उसके नाम पर ही देश का नाम आर्यावर्त हुआ। उसके बाद नाम हुआ भारतवर्ष। एक राजा हुए थे, राजा भरत, बहुत ही महान शासक रहे हैं राजा भरत। इन्हीं के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये जो राजा भरत हैं, इनके पिता का नाम दुष्यंत था और माता का नाम था शकुंतला। ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। जो राजा भरत हैं, इनके जो पिता हैं वो हैं दुष्यंत और इनकी जो माता हैं वो हैं शकुंतला। तो इनके नाम पर देश का नाम पड़ा था भारतवर्ष। और देश को हिंदुस्तान नाम से पुकारा पर्सिया के लोगों ने। जो आज आधुनिक ईरान है, उस समय ये पर्सिया हुआ करता था। उसके बाद देश को इंडिया कहा था जेम्स अलेक्जेंडर ने, जो एक यूनानी थे। तो यदि नाम ना आए तो सीधा आप बता सकते हैं कि इंडिया नाम किसने दिया, तो यूनान के लोगों ने, जिनमें इनका नाम सबसे पहले आता है कि देश को इंडिया नाम से जेम्स अलेक्जेंडर ने संबोधित किया था। उसके बाद देश का एक और नाम उल्लिखित मिलता है आपको, जम्मू द्वीप। तो जो हमारे जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें देश का नाम है जम्मू द्वीप। और ये पेपर में कई बार पूछा गया है, ये वाला, और ये वाला भी पूछ लिया गया है और ये वाला भी पूछ लिया गया है। एक बात और ध्यान रखेंगे भारतवर्ष में, कि कभी कभी सवाल पूछता है कि भारतवर्ष जो नाम है वो आपको मिलता कहाँ है। तो एक सवाल यहाँ से भी बन जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे कि इसका उल्लेख भारतवर्ष का पुराणों में है। भारतवर्ष का उल्लेख आपको पुराणों में मिलता है और जम्मू द्वीप का उल्लेख जैन और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। एक आप जब संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में एक पहला ही आर्टिकल है, अनुच्छेद 1, जिसमें देश का नाम है भारत या इंडिया। तो संविधान में देश के दो ही नाम हैं, एक भारत या इंडिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे प्राचीन नाम कभी पूछे आपसे तो आप बताएंगे आर्यावर्त। उसके बाद पूछे कि भारतवर्ष किसके नाम पर पड़ा, तो राजा भरत के नाम पर। राजा भरत के पिता दुष्यंत थे, माता शकुंतला थीं। उसके बाद हिंदुस्तान नाम किसने दिया, तो पर्सिया के लोगों ने। जो आज का आधुनिक ईरान है, उस समय वो पर्सिया हुआ करता था। फिर इंडिया नाम किसने दिया, तो यूनान के लोगों ने, जिसमें सबसे आगे जो नाम आता है वो आता है जेम्स अलेक्जेंडर का। उसके बाद जम्मू द्वीप का नाम उल्लेख कहाँ है, तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में देश को जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता है। और अनुच्छेद 1 में भारत या इंडिया। तो देश के इतने नाम हैं। और एक कहावत में भी है नाम, जैसे आप सोने की चिड़िया के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आप भारत का एक मैप ले लेना, 10-20 रुपये का आएगा एक मैप, क्योंकि वो ज़रूरी है, जिससे आपको देश में कितने राज्य हैं उनका लोकेशन याद रहे। जैसे कभी आपसे पूछे लद्दाख, तो आपके अंदर एक भारत में जो नक्शा है वो बस दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ लद्दाख यहाँ है ऊपर। फिर कह दिया जाए जम्मू कश्मीर, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जम्मू कश्मीर है। आपसे कह दिया जाए तमिलनाडु, तो बस इमेज हो जाना चाहिए कि यहाँ तमिलनाडु है। तो ये नक्शा, आप एक नक्शा ले लेंगे भारत का, राजनीतिक और भौगोलिक, दो नक्शे ले लेना भारत के, जिससे आपको भारत का जो
बेसिक स्थिति है उसको समझने में और कौन सा राज्य कहाँ है उसको समझने में एक बहुत ही बेहतर जानकारी मिलेगी। अब देश का विस्तार कहाँ है, तो जो हमारा जो देश है उसका विस्तार जब हम देखते हैं तो जो सबसे ऊपरी पॉइंट है, सबसे भारत का जो उत्तरी बिंदु है जो हम मैप में देखते हैं उसका नाम है इंदिरा कौर, और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। लेकिन इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ये अंडमान निकोबार है। इंदिरा पॉइंट है निकोबार द्वीप पर, ये ऊपर 4 अंडमान के द्वीप हैं और ये निकोबार के द्वीप हैं। तो निकोबार पर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का जो दूसरा नाम है वो है पिगमेलियन पॉइंट, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। दरअसल इंदिरा पॉइंट आज है नहीं, ये डूब गया है क्योंकि 2004 में सुनामी आई थी। 2004 की सुनामी में इंदिरा पॉइंट डूब गया है। अब कभी आपसे मुख्य भूमि, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये भारत की मुख्य भूमि है, ये द्वीपीय भाग है, ये वाला लक्षद्वीप है, ये वाला मालदीव है जो एक देश है, ये मालदीव है, ये लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय द्वीप है और ये पूरा अंडमान निकोबार है, ये श्रीलंका है। तो जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है उसे कहते हैं कन्याकुमारी, उसे कहते हैं कन्याकुमारी। इसको कैप कैमोरिन नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी का दूसरा नाम कैप कैमोरिन, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिगमेलियन पॉइंट। कभी पूछे आपसे भारत का दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, इंदिरा पॉइंट है आपका अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में। कन्याकुमारी कहाँ है, तो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। अब पूछे आपसे सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु है भारत का किबिथु। किबिथु किस राज्य में है, यह है अरुणाचल, ये अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु कभी पूछे, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौर माता, तो ये गुजरात में है। और कभी पूछ ले उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कौर है, और ये जब जम्मू कश्मीर था, लद्दाख नहीं बना था, तब ये जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन आज लद्दाख अलग हो गया है, ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो लद्दाख है। तो आज जो इंदिरा कौर आता है वो आता है लद्दाख में, वो आता है लद्दाख राज्य में। अब भारत की जो स्थिति है, एक बार फिर से हम एक बार और बता देते हैं। कभी पूछे आपसे भारत का उत्तरी बिंदु, तो आप बता देंगे इंदिरा कौर किस राज्य में है, लद्दाख में है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु किस राज्य में है, अरुणाचल में है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता किस राज्य में है, गुजरात में है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस राज्य में है, अंडमान निकोबार में है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। तो ये क्लियर हुआ आपका। अब एक और बात कर लेते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो भारत के जो इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी तक के जो बीच की दूरी है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। फिर दोबारा से, ये उत्तरी बिंदु और ये दक्षिणी बिंदु, तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। ऐसे ही पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। एक बार आप ये भी ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछता है आपसे कि देश का विस्तार कितना है। तो विस्तार आप ध्यान रखेंगे कि कभी पूछ ले आपसे पूर्व से पश्चिम का विस्तार, तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो किलोमीटर में तो आपको पता ही है 2933 किलोमीटर, लेकिन वो पूछेगा आपको कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार देशांतर में कितना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, और ये है आपका पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब पूछे आपसे कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और ये है आपका, ये पूर्वी देशांतर है, और ये है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये आपका विस्तार है। लेकिन कभी आपको एक और यहाँ कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन में कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार पूछ ले और आपको ये कन्याकुमारी वाला बिंदु न देकर आपको ये इंदिरा पॉइंट वाला दे सकता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यदि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में नहीं है तो आप 6 डिग्री 45 मिनट लगा के आएंगे, क्योंकि ये भी दक्षिणी बिंदु है और ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। तो ये दोनों क्लियर हुए। एक बार फिर से आप देख लीजिए, आपसे पूछे कभी कि पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और उत्तर से दक्षिण पूछ ले तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये वाला भारत का विस्तार है। और ऐसे ही हम छोटी छोटी क्लास आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में भी नहीं परेशानी होगी। 10 से 15 मिनट की क्लास में थोड़ा थोड़ा करके हम आगे धीरे धीरे से आपके सिलेबस को बढ़ाते चलेंगे। और आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।